वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। और आज हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। 1.5 चैप्टर नंबर 1। और इसमें अब जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। वो पूछ रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट फाइंड हम कर चुके हैं पहले मैंने लेक्चर्स में, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर एक्सरसाइज में आ गया है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमें क्या बताता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये वन पार्ट पहला पार्ट जो है इसका ए मैट्रिक्स है, -1, 1, 2 और 0 इसके एलिमेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने डायगोनल्स को लेना है। पहले ये वाले डायगोनल्स लिए जाते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। पीछे ए डिटर्मिनेंट लिख दें और उसकी बार बना दें डिटर्मिनेंट का साइन -1 इंटू 0 और बीच में माइनस, और फिर ये वाला डायगोनल लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं आपने, और बीच में साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। -1 इंटू 0 इज़ गोइंग टू बी 0, -2। तो ए डिटर्मिनेंट या ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 आया है। तो -2 ये भी हमें बता रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई भी एंट्री होगी। तो ये है पार्ट 1। अब पार्ट 2 बता रहा, पार्ट 2 पे चलते हैं। इसमें भी उसने एक मैट्रिक्स दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। गो के ऑर्डर यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास सिमिलर ऑर्डर की मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। 2x2, 3x3, 4x4, 2x2, 3x3, 4x4 ये सिस्टम होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होंगी। 1 इंटू 1 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है। 2 इंटू 2 का तो हम करते हैं, हमारे कोर्स में शामिल है। और 3 इंटू 3 का भी सिस्टम है। जब मैंने लेक्चर्स पहला डिलीवर किया था मैट्रिसेस वाले चैप्टर के इंट्रोडक्टरी नोट पे, जो कि मौजूद है यूट्यूब पे, तो आप उसको अगर सुनेंगे तो मैंने वहाँ पे 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का भी जिक्र किया, 2 इंटू 2 का भी और 3 इंटू 3 का भी, और बताया कि ये जो है ये एक इक्वेशन है, बेसिकली एक थ्योरम है, लेप्लास थ्योरम, जिससे ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के तरीके डिराइव्ड हैं। तो हम 2 इंटू 2 सिस्टम से ही डील करते हैं, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 1, 3, 2 एंड -2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी बार बना लें। तो ये डायगोनल्स पहले ये वाला लेंगे, 1 इंटू -2, बीच में माइनस का साइन है, और ये वाला डायगोनल लेंगे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात है। तो बी जो है 1 इंटू -2 जो है ये -2, -6। तो बी डिटर्मिनेंट कितना बना, -2 -6 इज गोइंग टू बिकम -8। अगेन दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर का पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने इससे आगे ऑपरेशंस करने हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह फाइंड करने हैं, तो वहाँ पे या क्रेमर रूल और इन्वर्रियर मेथड से लीनियर इक्वेशंस के सेट को सॉल्व करना है, तो वहाँ सिंगुलैरिटी इसलिए मैटर करती है कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन कोई नहीं सेट निकलेगा, तो हमारा कोई आंसर नहीं निकलेगा, वो सारा जो सोल्यूशन है वो 0 हो जाएगा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 0। तो पॉइंट ये है कि इसलिए हम सिंगुलैरिटी को स्टार्ट में ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा आगे जाके भी हम सोल्यूशन तक ना पहुंच पाएँ तो हम पहले स्टेप पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही रुक जाएंगे। इसी तरह पार्ट 3 सी है और डी है, इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके पर डायगोनल्स को जो है बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है विद द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। मैंने आपको ये बताया है कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है।
यानी 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिसेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 2 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 इंटू 1 को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहते, वो सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, सिंगल एटन मैट्रिक्स या सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में 2 इंटू 2 से स्टार्ट होती है बाज़ाब्ता डेफिनेशन, क्योंकि सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स का नाम अलहदा तौर पर सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स या सिंगल एटन मैट्रिक्स भी है। तो बहरहाल ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होना ज़रूरी है, तब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट हमें बताता है क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी, सिंगुलर होना या नॉन सिंगुलर होना। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब इन मैट्रिसेस से आगे ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह फाइंड करना है, तो वहाँ पे फिर सिंगुलर मैट्रिक्स के सॉल्यूशन सेट हम फाइंड नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा सॉल्यूशन उसका किसी पॉइंट पे आके। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सेज या आस्क्स फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसी सवाल को उसने दूसरे तरीके में पूछा है, अभी मैंने इसका जिक्र कर दिया है। आपने बेसिकली इनके डिटर्मिनेंट्स ही फाइंड करने हैं और फिर चेक कर लेना है कि आया डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, एक पार्ट इसका भी कर लेते हैं। गो के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बाज़ाब्ता तौर पर कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय ये कि उसने क्वेश्चन को पुट डिफरेंट तरीक पर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आस्क्स फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। फाइंड which of the following matrices are singular और नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर का पता कैसे चलता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करके पार्ट 1 ही देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स का नंबर सेम होना ज़रूरी है, कम से कम ऑर्डर 2 इंटू 2 होना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 इंटू 1 भी कोई कह सकता है कि ऑर्डर तो सेम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर गो कि उसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे हर लिहाज से पूरी नहीं उतरती। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 2 इंटू 2 ऑर्डर होना ज़रूरी है मिनिमम, और फिर 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। तो ये देखें, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसने मैट्रिक्स का नाम भी दे दिया है, ए इसका नाम है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं, आपने एक एक बार बना देनी है, ये बताने के लिए कि डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स को भी बार से रिप्लेस कर सकते हैं अगर चाहें तो, या ये बार्स भी प्लेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। डायगनल्स को लेंगे 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2। तो डायगनल्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया या मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 12 यानी कि 0 आया। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 है। तो यहाँ से हम फिर मज़ीद ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के साथ जो भी आगे करना होगा वो रोक देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया है। तो बाकी पार्ट सब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। अब उसने क्वेश्चन जो है वो अब 3 आ गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात पहले लेक्चर में हो चुकी है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो वो कह रहा है कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दें। अगेन ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, डी पार्ट कर लेते हैं कि क्योंकि उसमें रैशनल इक्वेशंस भी हैं, यानी पार्ट 4। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तो ये 1/2,
3/4 1 and 2 है। 3/4 1/2 3/4 1 and 2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के दो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालना है आपने। डिटर्मिनेंट क्या बताता है? सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी। और जो सेकंड स्टेप है वो आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है? आपने जो है बेसिकली डायगोनल्स को ही यूज़ करना है। ये है अगर मैं कोई मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4 और इसका एडजॉइंट आपसे फाइंड करवा रहा हो वो, तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका यह है कि ये डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर दें और इधर वाले डायगोनल्स के साइन चेंज कर दें, तो ये उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाता है। इनकी पोजीशन चेंज होती है 4 into 1 और ये इनके साइंस चेंज होते हैं -3 एंड -2, तो ये इस मैट्रिक्स किसी भी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया है। तो एडजॉइंट ने भी एडजॉइंट और डायगोनल्स भी इंटर रिलेटेड हैं इन द सेंस कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट भी इंटर रिलेटेड है इन द सेंस ये दोनों ऑपरेशन इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों में डायगोनल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। बहरहाल अब ये जब दूसरा स्टेप अब एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो स्टेप नंबर 2 पे जाना है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ए इन्वर्स ऐसे लिखने, एडजॉइंट इसका और डिवाइड कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट से। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस मैट्रिक्स का निकाल लेंगे। तो ये सिंपल 3 स्टेप्स हैं। इसी तरीक पर पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। 2 into 1/2 -3/4 into 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया? ये 2 से कट जाएगा। 1 - 3/4। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 इसका एलसीएम है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। 4 1 ज़ा 4, 3 into 1 3 -1 4 ज़ा 4, 4 into 1 4 -3। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया है? 1/4। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। यहाँ लिख के बताएं उसको कि दिस इज़ नॉन सिंगुलर, सो वी कैन कैरी ऑन विद द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिसके लिए सेकंड स्टेप की तरफ चलना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में एडजॉइंट लेंगे इसी मैट्रिक्स का जिसको डील कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है एडजॉइंट लेना। एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट का बता दिया है आपको, डायगोनल्स की पोजीशन चेंज होती हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया जाएगा। 1/2 3/4 1 and 2 ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट लेना है तो ADG डाल के डॉट डाल दें, ए लिख दें और इन डायगोनल्स की आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। 2 1/2 और ये वाले डायगोनल्स जो हैं इनके साइंस उल्टा देने हैं। -1 और -3/4 हो जाएगा। ये आपने सेकंड स्टेप भी कर लिया है। अब हमने जाना है स्टेप नंबर 3 पर और स्टेप नंबर 3 में मैंने वो फार्मूला लिखा है। अब हमारे पास दोनों एंट्रीज मौजूद हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला है। वो फार्मूला लिख लेते हैं इन्वर्स का। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। यहाँ जिस मैट्रिक्स को डील कर रहे हैं इसका एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स ये है, इसको यूज़ करेंगे। 2 - 3/4 -1 1/2। तो इसको डिवाइड किससे करना है? इसके डिटर्मिनेंट से। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 1/4। तो अब इसको इस पे डिवाइड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लगने हैं सिंपल। वो ये है कि अगर आप इसको 1/4 को अगर आपने बाहर निकालना है मल्टीप्लिकेशन को में आसानी पैदा करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगी? ये न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर में आके ये उलट जाएगी। ये 1/4 है तो ये सिंपल 4 हो जाएगी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी मैट्रिक्स से तो हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रूल की आपको पता होगी। इस रूल के बारे में, ये मैथ्स सिंपल मैथ्स का रूल है, 6 7 में भी हम पढ़ते हैं। बहरहाल ये उलट जाती है जब न्यूमरेटर में आती है वैल्यू। जैसे कि जब हम किसी एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट वाली रकम को लेते हैं, मिसाल के तौर पर बेस और एक्सपोनेंट वाली, ये है जैसे 4 × पावर 2।
तो अगर हम इसको 4/2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट का। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे जब एक डिनोमिनेटर में एक रैशनल इक्वेशन मौजूद है बटे वाली रकम, तो वो जब न्यूमरेटर में लेके जानी है तो वो उलट जाएगी, उलट जाती है और ये उलट के 4/1 होगी। 1 नीचे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं लिखते। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो हर एलिमेंट को इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 4 × 2 -3/4 × 4 -1 × 4 एंड 1/2 × 4। तो ये जो ए इन्वर्स है आपके पास वो है 8, ये 4 से कैंसिल तो -3, ये -4 और ये 2 से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, तो 2 × 1 कितना हुआ 2। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई मुश्किल नहीं होगी। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ़ A इज़ दिस मैट्रिक्स B इज़ दिस देन फाइंड दिस टू प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडजॉइंट्स। तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करवा रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ पहले मैट्रिसेस को लिखेंगे। कह रहा है कि इफ़ A इज़ दिस 1 2 4 and 6 and B is this 3 -1 2 and -2, then prove these two properties with respect to matrices. First one is, if you multiply matrix A with its adjoint or adjoint of that matrix is multiplied by the original matrix, so it becomes equal to determinant A and I for identity matrix. तो अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको समझ लेते हैं। पहले कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है, जिस तरह ये है, इसका इस मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट पहले रखें एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स और उसको ए से। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कॉन्टेक्स्ट में बात थोड़ी सी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली चीज़ को भी अपने जहन में रखिएगा, जैसे ए बी इज़ इक्वल टू बी ए और नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे वो उस सेंस में भी बात कर रहा है, लेकिन एडजॉइंट और मैट्रिक्स ओरिजिनल के कॉन्टेक्स्ट में ओरिजिनली बात ही कर रहा है। लेकिन बहरहाल ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को उस ए मैट्रिक्स से, तो यहाँ ये नहीं वो कह रहा है कि इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। फ़र्क ये है कि वो कह रहा है कि इन दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा और वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होते हैं। तो ऐसी किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, 2 × 2 मिनिमम होना ज़रूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है, जैसे कि ये है, क्योंकि इसके डायगोनल्स 1 और नॉन डायगोनल 0 हैं। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो ख़ुद ही बात क्लियर होती जाएगी कि वो क्या प्रूव करवाना चाह रहा है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है। पहले स्टेप में एडजॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। LHS है, इसकी 3 साइड्स हैं बेसिकली, तो ये तीनों सॉल्व करेंगे तो सेम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर हम ये प्रॉपर्टी मीट होती है तो सेम आएंगी तीनों वैल्यूज़, नहीं तो नहीं आएंगी। बहरहाल लेफ़्ट हैंड साइड ये है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए मैट्रिक्स है, इसको लिखें, लेकिन पहले इससे एडजॉइंट ले लेते हैं। यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इनकी पोजीशन चेंज कर दें इन डायगोनल्स की, और इनके साइन -4 और -2। अब ए मैट्रिक्स जो है वो ये है 1 2 4 और 6। एडजॉइंट इसका ये है 6 -2 -4 1। तो कर क्या रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ साइड पे लिख लें ए इंटू एडजॉइंट ए, ये। तो अब देखें
कि रोज़ और कॉलम सेम होना ज़रूर, ऑर्डर्स पहले ज़रूर चेक कर लें, चाहे क्वेश्चन जिस तरह का भी हो। ऑर्डर इसका देखें 2 इंटू 2 है, इसका भी 2 इंटू 2 है। पहले की कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ बराबर होना ज़रूरी हैं, तब ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब देखिएगा कि पहली रो को लें और पहले कॉलम को लें, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4 ये पहला सेट है। फिर पहली रो लें और उसका दूसरा कॉलम लें, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। अब दूसरी रो की तरफ चले गए हैं पहली मैट्रिक्स की, पहले कॉलम के साथ 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4। फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लें, इधर ही कर लेते हैं। 6 प्लस 6 -8 होगा ये, 6 -8, क्योंकि प्लस और माइनस जो है ये माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा -2। ये -2 और +2 है तो ये 0 हो जाएगा। 24 और ये -24, क्योंकि ये माइनस मौजूद है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। और ये देखिएगा 4 इंटू 2 -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 ये कितना होगा -2। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है वो ये आई है -2 0 0 एंड -2। इसको यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी पहली साइड की वैल्यूज़ क्या आई हैं। जो ये है, ये आई है -2 0 0 एंड -2। तो ये बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल 0 है और नॉन डायगोनल्स जो हैं वो 0 नहीं है। तो ऐसी हर मैट्रिक्स को जिसके डायगोनल्स, जिसके नॉन डायगोनल्स 0 हों और डायगोनल्स ये होते हैं, ये नॉन ज़ीरो हों, तो हर ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हमारे पास जो पहली साइड का आंसर आया है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज ये हैं। अब हम चलते हैं इस की तरफ, यानी एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। तरतीब उल्टा देनी है इनकी, इस मैट्रिक्स को पहले रखना है तो एडजॉइंट वाली को, यानी इसको 6 -2 -4 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए से। ए ये है जो सवाल में गिवन है, 1 2 4 एंड 6 कॉन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम चेक कर चुके हैं। अब एडजॉइंट ए और ए की प्रोडक्ट लेते हैं, पहली रो और पहला कॉलम, 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4। अब ये दूसरा कॉलम पहली रो के साथ 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6, -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। माइनस प्लस का ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि इसमें अमूमन गड़बड़ हो जाती है। 6 - 8 है तो ये -2 है, 12 - 12 है तो ये 0 है, -4 + 4 है तो ये 0 है, -8 एंड माइनस, ये देखें यहाँ पे जो है वो मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि ये 1 इंटू 6 करना था और इससे सारा आंसर गलत हो जाना था। तो ये गलती जो है ये मैंने यहीं पे ही पकड़ ली है, क्योंकि जब हमने दूसरी, ये बात हो रही है दूसरी रो की, पहली मैट्रिक्स की और इसके दूसरे कॉलम से, तो इसकी एंट्रीज देखिएगा -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 होना था। तो 1 इंटू 6 की जगह मैंने 4 इंटू 6 लिख दिया था, इससे आंसर गलत हो जाना था। अब ये बनता है -8 + 6 तो ये आएगा -2। तो ये देखिएगा कि एडजॉइंट ए इंटू ए की प्रोडक्ट जो है वो ये है। ये बेसिकली एडजॉइंट ए और ए की प्रोडक्ट है, -2 0 0 एंड -2। तो ये अभी दोनों साइड्स, ये देखिए इसका भी यही आंसर था। तो अब इसको भी लिख लेते हैं और फिर इसको तीसरी साइड से मिला के देखते हैं
कि क्या ये तीसरी साइड भी वही आती है और या नहीं आती। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि उस प्रॉपर्टी को जहन में लाएं। उसमें भी हम दो मैट्रिसेस के सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे A इंटू बी और B इंटू ए है, लेकिन और वो प्रॉपर्टी अक्सर केस में मीट नहीं होती। यहाँ एडजॉइंट्स की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय एनी मीन्स, सो डोंट कंफ्यूज इट। मैंने वैसे ही उसका जिक्र कर दिया। अब ये चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ, या थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये है कि कह रहा है डिटर्मिनेंट ए को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आता है या नहीं, यानी कि ये मैट्रिक्स आती है या नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है तो ए मैट्रिक्स पहले लिखें 1 2 4 और 6, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2, तो ए डिटर्मिनेंट इसका कितना आया 6 माइनस 8, तो ए डिटर्मिनेंट इसका कितना आया -2 आया है। तो अब इस -2 को वो कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है जिसके डायगोनल्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल 0 होंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है -2 को। डिटर्मिनेंट -2 आया है, ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, करके कहता है बताओ ये आंसर आता है या नहीं आता। -2 इंटू 1 -2 इंटू 0 -2 इंटू 0 एंड -2 इंटू 1, -2 0 0 एंड -2। ये आंसर भी यहाँ उतारें -2 0 0 एंड -2, तो ये तीनों चीज़ें सेम आई हैं। बेसिकली जो है वो एक किस्म की एक प्रॉपर्टी सी बन गई है, तो ये जो है बेसिकली हमने उसको प्रूव कर दी है, क्योंकि तीनों के आंसर सेम आए हैं। तो हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, और क्योंकि तीनों जो हैं वैल्यूज़ हमारे पास सेम आई हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पर चलते हैं, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को देखते हैं। वो कह रहा है कि ये ए और बी मैट्रिसेस हैं। इसका पार्ट 1 अभी हमने किया है और वो काफ़ी मज़े से सॉल्व हुआ है। अब ये देखिएगा 1 2 4 एंड 6 ए है, ये बी है, और ये है 3 -1 2 एंड -2। और पार्ट 2 इसका कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी देखें मीट करती है मैट्रिक्स का सिस्टम या नहीं, कि अगर आप एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस की बात कर रहा है, बात सिर्फ इतनी करनी है कि एक मैट्रिक्स जो बी है इसको पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो फिर हमने सीक्वेंस चेंज करके देखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली मैट्रिक्स को पहले रखना है और सिंपल बी मैट्रिक्स को बाद में रखना है, फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स मीट करती हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करके देखना है। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और बी इन्वर्स करते हैं। तो पहले हम चलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमने चीज़ पहले प्रूव करनी है, पहले फाइंड करनी है, वो बी इंटू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का प्रोडक्ट है, और चेक ये करना है कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी मैट्रिक्स का लेना पड़ेगा। पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं 3 इंटू -3 -1 2 और -2, ये जो है ये बी मैट्रिक्स है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब इसका लेना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसका बी डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। तो डायगोनल्स को आपने करना है मल्टीप्लाई, 3 इंटू -2 माइनस एंड 2 इंटू -1, तो बी डिटर्मिनेंट कितना आया
3 इंटू -2 -6 माइनस एंड -2। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, तो ये आएगा हमारे पास -4। तो बी डिटर्मिनेंट -4 आया है। नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है तो हम ऑपरेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एडजॉइंट लेना है बी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ऑफ बी लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी का तरीका ये है कि इन डायगोनल्स की आपने पोजीशन चेंज कर देनी है और इन डायगोनल्स के आपने साइन उल्टा देने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट बी। अब हमने तीसरे स्टेप की तरफ चलना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसका फार्मूला है एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी, जो कि -4 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी इन्वर्स। बी इन्वर्स के लिए ये मैंने -4 डिनोमिनेटर में है, इसको ज़रा बाहर निकाल लेते हैं, 1/-4 कर लेते हैं। ये सिर्फ किया यह है कि ये न्यूमिनेटर में इसकी ये वैल्यू है, यानी ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने बाहर साइड पे करना है, तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा। न्यूमिनेटर में मैंने 1 को इसके ऊपर प्लेस कर दिया है, ये बताने के लिए कि ये 4 बटे में ही है, डिनोमिनेटर में ही है। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन में हमें कॉम्प्लिकेशन से बचाती है ये चीज़ कि हम इस वैल्यू को जो डिनोमिनेटर में है बाहर निकाल लें। तो बी इन्वर्स अब ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -1/4, 1 इंटू -1/4, -2 इंटू -1/4 एंड 3 इंटू -1/4। तो बी इन्वर्स जो हमारे पास आया वो देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ 1/2 प्लस के साथ, ये -1/4 ही रहेगा। ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, 2 2 4 होता है, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये -3/4। ये है बी इन्वर्स। अब इस बी इन्वर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, तब हमारा पहला सिस्टम जो है सॉल्व होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले। बी मैट्रिक्स जो है वो ये है, क्योंकि बी और बी इन्वर्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, 2 -2, और बी इन्वर्स ये है जो भी हमने फाइंड की है, 1/2 -1/4 1/2 -3/4। ये तो आप पहले इनका ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर सेम, कॉलम्स और रोज़ बराबर होनी चाहिए। पहले की कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ वो सेम है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, पहली रो लें और इसका पहला कॉलम लें, 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू 1/2। अब पहली रो और दूसरा कॉलम, 3 इंटू -1/4 प्लस -1 इंटू -3/4। तो ये यहाँ पे पहला सिस्टम सॉल्व हो गया, पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो को पकड़ लें और बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ करें मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2 और 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। ये है बेसिकली। इसको अब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा साइंस का, 3/2 ये -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखें, 3 इंटू -1 -3/4, और ये -1 इंटू -3 +3/4 हो जाएगा। यहाँ देखें 2/2 है और ये -2/2 है। ये देखें 2 इंटू -1 -2 डिवाइड बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये होगा +6/4। तो ये है सूरत हाल। इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। यहाँ इस साइड पे
तो आप देखेंगे कि बी और बी इन्वर्स फाइंड हो रहा है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर लें। 3 - 1 2, 2/2 -3/4 +3/4 ये क्या हो जाएंगे 0। 2/2 -2/2 ये क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि सिमिलर वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं विद ऑपोजिट साइंस। ये +2/2 है, ये -2/2 है, सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइन 0 हो जाएंगी। और ये देखें लास्ट में -2/4 +6/4 तो ये कितना रह जाएगा 4/4। तो बी और बी इनवर्स ये 1 0 0 और 4 4 से कैंसिल हुआ 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। यही वो हमसे करवा रहा है कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं। अब राइट हैंड साइड में सिर्फ आपने इस मैट्रिक्स को इन्वर्स वाली को पहले रखना है और बी को बाद में रखना है और मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर चेक करने के बाद, तो आप देखेंगे कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये पार्ट आप, ये हिस्सा सवाल का आप ख़ुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पूछ रहा है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। डिटरमिन आसान है, डिटरमिन वेदर दीज सेट ऑफ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। जोड़ा जोड़ा दिया है उसने मैट्रिसेस का, पहले को देख लेते हैं। सिर्फ आपने एक काम करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर तो डिटर्मिनेंट सेम है तो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये सिर्फ इतना सा ही काम आपको करना पड़ेगा। जब भी आपसे ये सवाल करेगा तो आपने यही कर देना है, क्या डिटर्मिनेंट फाइंड दोनों का। पहले इस मैट्रिक्स का करें, उसे नाम नहीं दिया, हम खुद दे लेते हैं। इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें। ए है तो इसका डिटर्मिनेंट लें, डायगोनल्स 7 × 3 -5 × 4, ये इसका डिटर्मिनेंट है। इसका भी साथ ही चला लेते हैं। 7 × 3 -5 × -4, तो 7 × 3 कितना हुआ 21 -20, तो ए डिटर्मिनेंट कितना आया 1। इसका भी चेक करते हैं, 1 आए तो फिर ये इनका इन्वर्स जो है वो ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 21 माइनस ये -5 × -4 -20, माइनस नहीं रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये +20। अब ये माइनस ब्रैकेट है फिर प्लस है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा 21 - 20। तो बी जो डिटर्मिनेंट है वो भी 1 आ रहा है। तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। बोथ दीज मैट्रिसेस आर multiplicative inverse of one another because they have same determinant। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ये पार्ट 2 इसका आप खुद करके चेक कर लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा। यहाँ से भी नज़र आ रहा है वैसे तो, लेकिन बहरहाल सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है इनका, तो ये दोनों भी एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.5 के आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो 3 मैट्रिसेस का एक सेट दे रहा है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जो है वो ये, इसके एलिमेंट्स ये हैं 4 0 -1 & 2। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स जो हैं वो -4 -2 1 और -1 है। मैट्रिक्स डी है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 3 1
-2 और 2 है। तो वो ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करें ये दो प्रॉपर्टीज़। पहली, जो ए बी का इन्वर्स है वो बराबर आना चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 1 में, डिस्कशन कर रहे थे मैट्रिसेस पे, इंट्रोडक्टरी नोट था। तो वो ये प्रॉपर्टी जो है इसको प्रूव करना है पहले हमने। फिर दूसरा पार्ट भी है, वो भी यही कुछ ही है बेसिकली, लेकिन सिर्फ मैट्रिसेस का फ़र्क के साथ है। डी ए -1 इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो बेसिकली हमने ये प्रॉपर्टी पार्ट 1 कर लेते हैं, पार्ट 2 आप ख़ुद कर लीजिएगा। तो बेसिकली हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूव इक्वेट करना है, बराबर लाना है सॉल्व करके। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 1 में कर रहा हूँ, पार्ट 2 जो है वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे पार्ट 1 को देखने के बाद, क्योंकि ये कॉपी है बेसिकली। तो ये देखिएगा कि अब हमने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले ए एंड बी का प्रोडक्ट निकलेगा, पहले इनका ऑर्डर चेक होगा, ऑर्डर चेक होने के बाद इनके प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ बराबर होनी ज़रूरी हैं। इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, 2 इंटू 2 है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। पहले की कॉलम्स दूसरे की रोज़ से बराबर हैं, तो ए एंड बी निकालते हैं। फिर पहली रो पहला कॉलम 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। पहली रो और पहला कॉलम हो गया। पहली रो और दूसरा कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। दूसरी रो पे चलते हैं, -1। अब दूसरी रो और पहला कॉलम है -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1, और दूसरी रो और दूसरा कॉलम है -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो ए एंड बी आ जाएगा हमारे पास। ए एंड बी का प्रोडक्ट -16 प्लस 0 इज़ गोइंग टू बी -8 प्लस 0। -1 इंटू -4 इज़ गोइंग टू बी 4, 4 प्लस 2, -1 इंटू -2 इज़ गोइंग टू बी 2, and 2 into -1 is going to be -2 because plus and minus will become minus। जब दोनों मल्टीप्लाई हो प्लस एंड माइनस तो फिर माइनस डोमिनेंट है, माइनस आएगा। यहाँ पे ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है -16 प्लस 0 इज़ -16, -8, 6 एंड 0। अब यहाँ से आपने इन्वर्स की तरफ चलना है, इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड ए बी का करना है तो सबसे पहले आपने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। इन्वर्स की तरफ जा रहे हैं, इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपने -16 इंटू 0 करना है, बीच में माइनस का साइन डालेंगे, -8 इंटू 6। इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि इसमें माइनस का साइंस इन्वॉल्व हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। -16 इंटू 0 इज़ गोइंग टू बी 0 and minus minus becomes plus, and 8 into 6 is going to be 48. So AB determinant is 48। अब हमने एडजॉइंट निकालना है ए बी का। एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये मैट्रिक्स में इन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो पोजीशन चेंज करेंगे तो ये 0 ऊपर, -16 नीचे, और इन डायगोनल्स के साइंस चेंज करेंगे, -6 और +8। तो अब आप देखेंगे कि एडजॉइंट ए बी आ गया है। अब ए बी इन्वर्स के फार्मूले की तरफ चलते हैं, यानी एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, दोनों हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे ए बी के डिटर्मिनेंट से, जो 48 यहाँ निकाला है। अब ये 48 डिनोमिनेटर में है, इसको 1/48 करके मैं साइड पे ले जाता हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से ये -1/48 मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिएगा ये 0/48
8/48 -6/48 एंड -16/48, ये सूरत हाल बनती है। और जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे टेबल्स पढ़ के, पहली मैट्रिक्स तो ज़ीरो हो जानी है, न्यूमरेटर ज़ीरो डिनोमिनेटर ज़ीरो में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाए तो पूरी इक्वेशन ज़ीरो। ये 8 5 48 6 48 1/6, ये वाली वैल्यू फाइनली इक्वेट होगी 6 5 36 6 36 6 8 48, तो -1/8 इधर आ जाएगा और 16 3 48 होता है, तो -1/3 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी इन्वर्स की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारा आंसर आ गया है। अब हमने राइट हैंड साइड पर जाना है, लेकिन इससे पहले हम इस फाइनल जो हमारे पास ए बी इन्वर्स का आंसर आया है उसको इसके नीचे लिख लेते हैं, ताकि जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो देख लें कि क्या दोनों साइड्स बराबर आती हैं या नहीं। सिस्टमेटिकली अगर हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करना मैथमेटिक्स में कभी भी मुश्किल नहीं होगा। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि सवाल को देख के समझने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने खुद पर अटेम्प्ट करने हैं। पहली अटेम्प्ट आपकी अपनी होनी चाहिए, और जहां आपको लगे कि अब मुझे समझ नहीं आ रही और लाजमन हेल्प की ज़रूरत है, वहां आप हेल्प भी लें किसी भी मटेरियल या सोर्स से। तो ए बी इन्वर्स का आंसर 0 1/6 -1/8 एंड -1/3 है। और ये जो है अब हमने राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे जाना है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन थी। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे चलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बी ए इन्वर्स निकालना है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। बी और ए ये थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल बी इन्वर्स ए इन्वर्स और लेंथी है तो गलती का इम्कान भी हो सकता है। बहुत दफ़ा चेक करना पड़ेगा। पहले बी का इन्वर्स अलहदा लेना है। बी मैट्रिक्स लिखें यहाँ पे -4 -2 1 एंड -1, ये बी मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स लेना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। -4 इंटू -1 माइनस बीच में -2 इंटू 1, तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा -4 इंटू -1 इज गोइंग टू बी +4 माइनस एंड -2, तो बी डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी +4 एंड +2, सो बी डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी 6। अब इस 6 डिटर्मिनेंट के साथ जो है हमने एडजॉइंट पहले फाइंड कर लेंगे और फिर इन्वर्स की तरफ चलेंगे। एडजॉइंट भी जो है उसके लिए आपने इन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। -1 इधर आ जाएगा, -4 इधर। इन डायगोनल्स के साइंस चेंज करेंगे, ये +1 था -1 हो जाएगा, ये -2 था ये +2 हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट है। अब बी इन्वर्स की तरफ चलते हैं। बी इन्वर्स के लिए एडजॉइंट बी जो ये है और डिटर्मिनेंट बी जो कि अभी हमने फाइंड किया है, तो बी इन्वर्स आपके पास आ जाएगा। ये 6 को 1/6 करके मैं बाहर निकाल लूँगा। -1 +2 -1 -4, तो बी इन्वर्स -1/6 +2/6 -1/6 -4/6, तो बी इन्वर्स आएगा -1/6। ये कट जाएंगे एक ही टेबल पे, 1/3 -1/6 एंड ये भी 2 3 6 2 3 2/3, तो ये बी इन्वर्स आया है। बी इन्वर्स को अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए के इन्वर्स के साथ, लेकिन पहले ए का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। बी का इन्वर्स यहाँ पे छोटा सा करके लिख लेते हैं, बाकी फिर हम बोर्ड को रब कर देंगे ताकि हम ए इन्वर्स को फाइंड करें।
ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए सेव कर लिया क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम चलते हैं ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले ए मैट्रिक्स को उतार लें। ए मैट्रिक्स ये है 4 0 -1 2। अब ए मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट लेंगे सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए, क्या है सिंगुलर तो नहीं है। 8 -1 इंटू 0, सो ए डिटर्मिनेंट 8 प्लस 0, A determinant is 8. So this is non-singular matrix. We can proceed with the question. Now we will find adjoint of A. Adjoint of A is going to be 2, इधर चली जाएगी, 4 इसकी जगह पे स्वैप हो जाएंगी पोजीशंस और इनके साइंस चेंज होंगे। +1 एंड 0, 0 के साथ माइनस लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए इन्वर्स की तरफ चलते हैं। 2 0 1 एंड 4 और नीचे डिटर्मिनेंट 8, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/8, 2/8, 0/8, 1/8 एंड 4/8। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, नाउ बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया है सबसे, तो एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचाया है मैंने टाइम को। अब ये 1/8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है बेसिकली, तो ये आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप को जो मैंने किया है। 1/8 को बाहर निकाल लिया, 2 0 1 एंड 4, तो ये नेक्स्ट इससे ये स्टेप है। ये टेबल पे कट जाते हैं। 1/4, 0/8, 1/8 एंड 1/2। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। बी इन्वर्स वहाँ मौजूद है, ए इन्वर्स ये है। इनको एक दूसरे के साथ लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है लेफ़्ट हैंड साइड के मुताबिक या नहीं। अगर हमें प्रॉपर्टी पहले स्टडी की हो, जैसा कि हम इस प्रॉपर्टी को स्टडी कर चुके हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस मीट करती हैं। कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस अमूमन मीट नहीं करेंगी, एक्सेप्शनल केस में ही करेंगी। उसका भी एक सिनेरियो हमने देखा था जिसमें वो मीट करती हैं। बाकी सारे लॉज जिनको हम डिस्कस करते हैं या आपकी बुक में हैं, वो सारे जो है वो मैट्रिसेस ओबे करती हैं। -1/6, 1/3, बी इन्वर्स लिख रहा हूँ, 1/-1/6, -2/3, और ए इन्वर्स 1/4, 0/8, 1/8, 1/2। तो मैं उसको भी रब इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा कि हमने बी इन्वर्स भी लिख ली है, ए इन्वर्स भी लिख ली है। ऑर्डर यही होना चाहिए, यानी कि इसी तरतीब में पहले बी और फिर ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर इसका भी 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है। इसके कॉलम्स, इसकी रोज़ बराबर हैं, कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन अब इसकी करते हैं। पहली रो को जो है वो मार्कर चेंज कर लेते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से करना है। -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/8। ये है पहला सिनेरियो, यानी पहली रो और पहला कॉलम। अब पहली रो और दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो -1/6 इंटू 0/8 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो ये इधर का सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब नीचे चलते हैं, ये पहली रो और पहला कॉलम, -1/6 इंटू 1/4 प्लस -2/3 इंटू 1/8। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, -1/6 इंटू 0/8 प्लस -2/3
इंटू 1/2। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि मज़ीद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये -1 इंटू 1 1/24 माइनस के साथ, और ये प्लस है और 1/24। अब ये देखें -1/6 इंटू 0/8, तो ये बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो इन्वॉल्व हो गया है। तो यहाँ 0 प्लस 1/6। तीसरे सिनेरियो में देखें -1 इंटू +1 -1/24 प्लस डालेंगे, लेकिन यहाँ -2 और 24 बनता है क्योंकि -2 इंटू 1 -2/24। तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, यहाँ माइनस ही डाल लें, -2/24। तो ये यहाँ का सिनेरियो है, -2/8 इंटू 3 24। अब यहाँ देखें -1 इंटू 0 इज़ गोइंग टू बी 0, तो ये सारा सिस्टम ज़ीरो हो गया। अब प्लस से आगे देखें तो -2 इंटू 1 -2/6 -2/6। ये है जो हमने थोड़ा सा इसको नैरो डाउन किया है। ये -1/24 प्लस 1/24 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस, तो वो कैंसिल आउट हो के क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। ये सिनेरियो ज़ीरो हो गया, ये कैंसिल हो गई। 0 प्लस 1/6 इज़ गोइंग टू रिमेन 1/6। -1/24 -2/24, ये -3/24 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड होंगी क्योंकि दो माइनस हैं, तो दोनों माइनस हैं तो वैल्यूज़ ऐड होंगी और जो है साइन माइनस का आएगा। -2/6 है तो ये -1/3 हो जाएगा। B इन्वर्स A इन्वर्स 0 1/6, ये 3 8 + 24 होता है, तो -1/8 -1/3। इसको यहाँ इक्वालिटी के आगे लिखें, ये हमारा आंसर है राइट हैंड साइड का। 0 1/6 -1/8 -1/3। तो ये आप टैली कर लें, लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड्स दोनों बराबर हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिक्स ने ओबे की है। इसी तरह इसका पार्ट 2 आप ख़ुद कीजिएगा अटेम्प्ट करने की, उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। आपका शुक्रिया।